नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। यह किसी फिल्म का डायलॉग हो सकता है, लेकिन बिहार के लिए यह अक्षरशः सही साबित हो रहा है। 46 दिन, 78 हत्याएं, और इनफैक्ट जिस वक्त मैं आपको बता रहा हूं, वो 79वां हत्या हो गई। खगड़िया में राजकिशोर निषाद, जो कि जेडीयू के नेता हैं, उन्हें सरेआम गोलियों से भून दिया गया। और राजकिशोर निषाद से पहले 46 दिनों में 78 मर्डर, और सब दिन के उजाले में। और जिनकी हत्या हुई वो अलग अलग प्रोफाइल से थे। जैसे दानापुर में अजीत कुमार स्कूल चलाते थे, गोपाल खेमका बिजनेसमैन थे, राजकिशोर निषाद जेडीयू नेता थे, फिर बीजेपी नेता, किसान, बिजनेसमैन, डॉक्टर, ट्रांसपोर्टर। कोई भी ऐसा तबका समाज का नहीं है जिसकी हत्या नहीं हुई हो सिर्फ पिछले 46 दिनों में। और 46 दिन सुनने में आपको बहुत ज्यादा लग रहा है। मैं आपकी चीज आसान कर देता हूं। आधा जुलाई बीता है, सिर्फ आधा, और इसी जुलाई में 50 मर्डर। जिसको जहां दिल में आ रहा है वहां कट्टा निकालकर सामने वाले को ठोक दे रहा है। और हर मर्डर के बाद एक तस्वीर जो आम है वो ये कि अपराधियों के मन में अब पुलिस का डर नहीं रहा। उदाहरण के लिए पटना के पारस अस्पताल का यह सीसीटीवी फुटेज देखिए, और इस सीसीटीवी फुटेज में देखिए कि चेहरे पर कोई नकाब नहीं, चाल में कॉन्फिडेंस। किसी फिल्म के सीन की तरह आराम से पिस्टल निकालते हैं और पटना के पॉश और महंगे अस्पताल पारस अस्पताल के कमरे में घुसकर एक मरीज चंदन मिश्रा की आराम से गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और निकल जाते हैं। यह नजारा सिर्फ आपको फिल्मों में नजर आएगा और उसके बाद फिर बिहार में, बाकी शायद देश में कहीं नहीं। पर अफसोस की बात यह नहीं है कि बिहार में क्राइम हो रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं या जिन पर जिम्मेदारी है, उनके बयानात किस तरह से आ रहे हैं। इनसेंसिटिव। अरे भाई, जब तुम क्राइम रोक नहीं सकते हो तो कम से कम अपना मुंह तो बंद रख सकते हो। क्राइम रुक नहीं रहा है, मर्डर रोज हो रहा है और हर जिले में हो रहा है। सामूहिक नरसंहार तक हो जा रहा है सिवान में, किसी पूर्णिया में डायन बताकर हत्या कर दी जा रही है, और आप बकवास पे बकवास किए जा रहे हो। आपको यकीन नहीं हो तो ललन सिंह, सीनियर नेता, उनका बयान सुनिए। हत्या कोई आप जो समझ रहे हैं, भुला गए क्या? अपहरण कितना होता था? अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है, और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं, हो सकती है कहीं भी दुनिया में, किसी भी देश में होती है, लेकिन यहाँ कार्रवाई तुरंत होती है, गिरफ्तार होते हैं, घटना करने वाले लोग गिरफ्तार होते हैं। बात सिर्फ नेताओं तक नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो सत्ता में बैठे हुए नेता हैं वो 25 साल में इतने अहंकार में आ गए हैं कि अब मर्डर को लेकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। एक और प्रकांड विद्वान से मिलिए, और क्राइम को फिलॉसफी से जोड़ने वाले अफसर का नाम है कुंदन कृष्ण। इनका कहना है कि अप्रैल में, जून में बिहार में मर्डर ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि किसानों के पास काम नहीं होता। तो क्या कुंदन कृष्ण साहब यह कहना चाहते हैं कि जब किसानों के पास काम नहीं होता तो वो मर्डर करने लगते हैं? क्या वो बिहार के किसानों को हत्यारा बता रहे हैं? सबसे पहले कुंदन कृष्ण, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, उनका बयान सुनिए। में जो काफी हुआ है कि शूटर्स, कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है,
तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। वो सेल का काम होगा कि जितने पूर्व के शूटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, सुपारी जो लेते हैं मारते हैं, वैसे लोगों का डाटा बैंक बनाएंगे और उन पर निगरानी रखेंगे। जेल से छूटने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, डोजेज उनकी रहेगी और हम शेयर करेंगे हर जिला से, या जिला से भी अनुरोध करेंगे कि इन पर निगरानी रखें। बिहार वैसे भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बदनाम रहा है। मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि सत्ताधारी दल आंकड़े लेके बैठ जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं माहौल की। आज पटना हो, गया हो, मुजफ्फरपुर हो, पूर्णिया हो, बेगूसराय हो, भागलपुर हो, किसी भी आम जनता के मन में विश्वास नहीं है। यह फिर उसी वक्त की आहट है कि जब घर का कोई सदस्य घर से बाहर कदम रखता था तो घर वाले भगवान के सामने दीपक जलाकर बैठते थे कि जब वो सुरक्षित वापस आ जाए तब समझिए कि वो आ गया। धीरे धीरे बिहार उसी दौर की तरफ आ रहा है और लोगों का साइकोलॉजिकल जो माइंडसेट है वो यही सोच रहे हैं कि पता नहीं कि आज किसके मर्डर की खबर आ जाए। और सिर्फ मर्डर की बात करेंगे ना तो चीजें हल्की हो जाएगी कि जब हत्या हो जाएगी तभी खबर बनेगी, ऐसा नहीं है। अब पटना का एक विजुअल देखिए। यह पटना का पॉश रोड है, दिन है, भीड़ भाड़ है बाजार में और बाइक सवार लोग सरेआम फायरिंग करते घूम रहे हैं। और ये फायरिंग की तस्वीरें बिहार की राजधानी से आ रही है और सबसे वीआईपी एरिया से आ रही है। यहां तो मर्डर नहीं हुआ किसी का, लेकिन खौफ का आलम बताने के लिए तस्वीरें काफी है। आप पटना क्राइम, पटना मर्डर, बिहार मर्डर सिर्फ टाइप करके देख लीजिए सोशल मीडिया पर, एक से एक भयावह तस्वीरें आएंगी। और ये चिंता की बात है, सिर्फ इसलिए नहीं कि विपक्ष का कोई नेता कह रहा है या नेता का कोई भाषण है या फिर मीडिया कह रही है, इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में नीतीश सरकार पर बिहार के आम लोगों का कॉन्फिडेंस हिल रहा है। सुशासन बाबू के राज में इतनी हत्याएं, ये अपने आप में सवाल है। तेजस्वी यादव को सुन लेते हैं। बिहार जो है सहमा हुआ है, लगातार अपराधी जो है घटना को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। पुलिस प्रशासन जो है, कल इनके एडीजी का बयान आता है कि मानसून में अपराध जो है बढ़ता है। यानी इतना बचकाना बयान है ये कि पलड़ा झाड़ रहे हैं, यानी कि इनसे अपराध कंट्रोल नहीं होता। और ये सीज़न बता रहे हैं कि ये सीज़न में जो है अपराध होता है। तो अब आप समझ जाइए कि पुलिस ने भी हाथ जो है खड़ा कर दिया कि हम जो है अपराधियों से नहीं निपट पाएंगे। हम जो है मानसून चल रहा है इसलिए अपराध बढ़ जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये पुलिस का बयान है। और जो सम्राट चौधरी और जो दो मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, ये लोग बोलते हैं घर में घुस के मारेंगे, पटाल से ढूंढेंगे। यहाँ लॉयर्स की हत्या हो रही है, डॉक्टर्स की हत्या हो रही है, इंजीनियर्स की हत्या हो रही है, नेताओं की हत्या हो रही है, पुलिस के लोगों की हत्या हो रही है, व्यावसायिकों की हत्या हो रही है, घर में घुस के गोली मारी जा रही है, दफ्तर में घुस के गोली मारी जा रही है, अस्पताल में घुस के गोली मारी जा रही है, दुकानों में घुस करके गोली मारी जा रही है। लोग तो अपराधी तो सड़क पे हैं, ये पताल में कहाँ जा रहे ढूंढने भाई। तो हमने तो पहले भी कहा, इन लोगों ने एनडीए के आने के बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, अपराधी विजय हो चुके हैं और सम्राट हो चुके हैं। यही हकीकत है। इन लोगों से जंगल राज वाले जो चिल्ला करके जंगल राज का ढिढोरा पीटते हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कल फिर जंगल राज की बात करेंगे। जरा ये है असली में जंगल राज। झूठा प्रचार करने वाले पहले अपने गिरबान में झांक करके देखें कि इनके शासनकाल में क्या हो रहा है। कोई सुरक्षित नहीं, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है, रंगदारी मांगी जा रही है, कोई बचा है यहाँ? हमारा सिर्फ एक मकसद है इस वीडियो बनाने का। हमारा मकसद डर या खौफ फैलाना नहीं है। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि नीतीश बाबू अपनी साख बचाएं।
उनकी साख है अच्छा लॉ एंड ऑर्डर। उनको बिहार की जनता ने चुना है लालू राबड़ी के जंगल राज के खिलाफ अच्छे शासन के लिए। पर क्या नीतीश कुमार के कंट्रोल में सब कुछ नहीं है? बिहार के कई पत्रकार दावा कर चुके हैं नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं रहती, उन्हें शायद भूलने की बीमारी है जिसे अंग्रेजी में अल्जाइमर कहते हैं। शायद नीतीश कुमार डे टू डे अफेयर्स में भाग नहीं ले रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि बिहार को या तो दिल्ली में बैठे बीजेपी के लोग चला रहे हैं या फिर ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, मुझे नहीं पता। यह आरोप तेजस्वी यादव लगा चुके हैं 2 दिन पहले। तो क्या सचमुच नीतीश कुमार का एब्सेंस बिहार को खौफनाक बता रहा है? क्या नीतीश कुमार का एब्सेंस बिहार के वातावरण को बदल रहा है? वजह जो हो, हम वजह में नहीं जाना चाहते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आज बिहार के लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है और एक बार फिर बिहार के लोग डरे हुए हैं कि इन मर्डर से ज्यादा डर इस बात का है कि बिहार फिर से बदनाम न हो जाए। आपको क्या लगता है इस पूरे वाकये पर? आप अपनी राय जरूर रखें। तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार।